आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं बिना अकारण, उसके कोई कारण नहीं है, जिसके प्रमाण है। जातिवाद इनके अंदर कुट कुट करके भरा हुआ है। डगबंगला चौराहा से लेकर करके पूरे पटना में जो ए टैक्स है, जमीन अधिग्रहण टैक्स, पूरे तौर पर चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भी टैक्स भी है, भी टैक्स, ए स्क्वायर टैक्स भी है। फिर भाजपा की तरह, एनडीए की तरह पेपर लीक का मामला सामने आ जाए, हम नहीं कहना चाहते। इसलिए डीके टैक्स से जिन लोगों की मिर्ची लगी है वो सब करप्शन एसोसिएशन के मेंबर हैं। महावीर, भगवान महावीर की कसम खा करके बोले, जिन लोगों ने पहली प्रतिक्रिया दी है डीके टैक्स पर, मेरी खुली चुनौती है, भगवान महावीर की कसम खा करके बोले कि बिहार में डीके टैक्स है कि नहीं है। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के मौके पर राजद ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीके टैक्स के बारे में पूरी जानकारी दी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तमाम जितने भी दल हैं वो साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह भी राजद ने बड़ा दावा किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने इन तमाम बातों को कहा है। नीतीश कुमार जो है वो अचेत अवस्था में है। बिहार में डीके टैक्स धड़ल्ले से चल रहा है, अधिकारी परेशान हैं, विधायक को वहां से गुजरना पड़ता है, यहां तक कि मंत्री को भी सर झुकाना पड़ता है। इस तरीके का आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता ने। क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। सनातन धर्म के मुताबिक हम लोग नूतन, नवीन और नए कार्य करने के लिए अब हर लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि खरमास समाप्त हुआ और खरमास समाप्त होते ही, गंगा स्नान करते ही हम लोग आज आपके से रूबरू हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक डीके टैक्स की बात जब कही, पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में मानो एक बेचैनी सी छा गई। लोग स्पष्टीकरण पूछने लगे, कौन है डीके? कौन नहीं जानता डीके इस बिहार की सरकार में सुपर सीएम है। पूरे ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन जो थाना और ब्लॉक में है, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो डीके बॉस है। जातिवाद की प्रकाष्ठा ट्रांसफर और पोस्टिंग में साफ साफ खुल करके दिख रहा है। बड़े अमाउंट के खेल हो रहे हैं इसमें। जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जो निष्ठावान हैं, जो लॉयल टू द चेयर हैं, ऐसे अधिकारियों को साइड लाइन लगा दिया गया है। डीके टैक्स के आतंक से बिहार के अधिकारियों में दो फाड़ सी हो गई है। बहुत सारे पदाधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बासा के अधिकारी हैं, वो सभी अधिकारियों में इस बात का कहीं हर्ष भी है और कहीं विद्रोह भी है। हर्ष उन लोग के मन में कि आखिर कोई पार्टी तो है जो डीके टैक्स के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। डीके टैक्स के बेटा, डीके बॉस के बेटा नगर विकास में क्या कर रहे हैं, हेल्थ में बड़े पैमाने पर क्या कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में क्या कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर करके एक एजेंसी ने, देश की एजेंसी ने उनको पूछताछ भी की है, बेटा और बेटी दोनों को, चाहे वो हरियाणा हो या वो दिल्ली हो। तब से पूरे तौर पर डीके बॉस ने पूरी बिहार की सरकार को अपने चपेट में ले लिया है और अपने उंगलियों पर पूरी बिहार की सरकार को चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अचेतन अवस्था के प्रमाण कुछ मीडिया साथियों ने कल दिखाया। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले कई माह से मैं कहते आ रहा हूं, लगभग साल भर पहले से, कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था को धारण कर लिया है।
ठंडा और गर्म की अनुभूति उनको नहीं होती है, जिनको खड़ा होने की ताकत नहीं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गाइड कर रहा था कल। जैसे ही पत्रकारों के सवाल के 2 लाइन जवाब उनके आए, चलिए सर हो गया सर, हो गया सर। जिनकी उम्र राजनीति की अल्पायु है, वह भी जो है नीतीश कुमार जी को कल गाइड कर रहे थे। बिहार ने इन वीडियो को देख करके लगा कि सच में बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, पूरे तौर पर उनको होश हवास अब नहीं रह गया। इसलिए हमने जन बिटवीन आरसीपी टैक्स को अगर उठाइएगा, डीके टैक्स को उठाइएगा, तो आरसी टैक्स में लोक लज्जा भी था, हाया भी था, और पदस्थापन में बैलेंस भी था। वो नालंदा से थे, वो जब उनके हाथ में था तो कुछ पदस्थापन में अधस्थापन में बैलेंस हुआ करता था। अमाउंट की उगाही तो पूरे तौर पर था ही, लेकिन एक बैलेंस था। लेकिन आज वाले में कोई बैलेंस नहीं है। जातिवाद की ऐसी प्रकाष्ठा कि नीतीश कुमार जी को भी पता नहीं कौन व्यक्ति को कहां पर पदस्थापित किया जा रहा है। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं बिना कारण, उसके कोई कारण नहीं है, जिसके प्रमाण है। जातिवाद इनके अंदर कुट कुट करके भरा हुआ है। कल पूछ रहे थे, हमने देखा सत्ता प्रतिष्ठान के एक साथी ने कई चीजों का जिक्र किया। ए टैक्स भी है, डकबंगला चौराहा से लेकर करके पूरे पटना में जो ए टैक्स है, जमीन अधिग्रहण टैक्स, पूरे तौर पर चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भी टैक्स भी है, भी टैक्स, ए स्क्वायर टैक्स भी है। मैं बताऊं तो एक एक बताऊं तो आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों की संलिप्तता, वो सारे उनके महफिल में कोई पता नहीं कौन व्यक्ति को कहां पर पदस्थापित किया जा रहा है। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं बिना कारण, उसके कोई कारण नहीं है, जिसके प्रमाण है। जातिवाद इनके अंदर कुट कुट करके भरा हुआ है। कल पूछ रहे थे, हमने देखा सत्ता प्रतिष्ठान के एक साथी ने कई चीजों का जिक्र किया। ए टैक्स भी है, डकबंगला चौराहा से लेकर करके पूरे पटना में जो ए टैक्स है, जमीन अधिग्रहण टैक्स, पूरे तौर पर चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भी टैक्स भी है, भी टैक्स, ए स्क्वायर टैक्स भी है। मैं बताऊं तो एक एक बताऊं तो आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों की संलिप्तता, वो सारे उनके महफिल में सजे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे इस राज्य के अंदर में शुरू से लेकर आज तक। इसलिए डीके टैक्स एक अभिशाप है बिहार के लिए, और सत्ता प्रतिष्ठान भी जानती है। सत्ता प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उसमें, वो लोग को भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी है। मंत्री को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, विधायक को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, अधिकारी की तो मजबूरी है। और पथ निर्माण में, नगर विकास में, हेल्थ डिपार्टमेंट में डीके की क्या चलती है, उनके पुत्र रतन की, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कोई जानते हैं। इसलिए मुझे डंके की चोट पर यह बात कहने में गुरेज नहीं कि बिहार इन दिनों भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल में फंसा। क्या कारण है जी? जो व्यक्ति, पूरा देश शर्मसार हुआ मुजफ्फरपुर बालिका गृह के मामले में, तोन वाला, मोछ वाला का नाम आया, लेकिन जो मेन कल्प्रिट था वो व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करना शासन का काम है, अनुसंधान करना शासन का काम है। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि अनुसंधान,
जिन संस्थाओं को दिया गया था करने के लिए, उसने कहीं न कहीं इसमें बड़े पैमाने पर गोरखधंधा किया और ऐसे लोगों को मुक्त होने का अवसर प्रदान किया। इसलिए कि बड़े पैमाने पर लोग इसमें उनके नाम आ रहे थे। और आप बात करते हो, कदाचित भूल जाते हैं ये लोग। मुझे याद है पूरी तरह से एनडीए के शासनकाल में बीच बाजार में, एग्जीबिशन रोड में किस तरह से कपड़ा खींचा गया था लड़कियों का, कौन नहीं जानता। ये दृश्य जिन लोगों को अगर याद नहीं है तो याद कर लें। जो लोग आरोप लगाते हैं उनको मैं जानना चाहता हूं, खुली बहस की चुनौती देता हूं। किसी भी विषय पर खुली बहस कर लो। कौन लोग थे जो आपके साथ आज हैं? मुझे याद है वो दिन एक नेता ने कहा था कि कितने लाश की आवश्यकता होती है बिहार के अंदर में, बताया जाए ताकि यहां पर लागू की जाए चीजों को। कैसा कैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं भूलना चाहिए उन लोगों को। एक कन्या मार्ग तक जो उदंडता हुई थी, बीच चौराहे, बीच सड़कों पर बेली रोड से होकर करके किसी एक महात्मन के हत्या के बाद, वो कोई छिपा हुआ है क्या? ये बताने की आवश्यकता है क्या? इसलिए बिहार के अंदर में डीके टैक्स एक अभिशाप है। और डीके टैक्स ने पंचायत स्तर पर, डीके टैक्स ने प्रखंड स्तर पर, थाना स्तर पर बोलबाला है। डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? कहीं यहां पर मैं चेहरा नाम लेना नहीं चाहता हूं, जिनके घर के काम थे उनको किस तरह से बेआबरू होना पड़ा है। एक दो यहां हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। फिर भाजपा की तरह, एनडीए की तरह पेपर लीक का मामला सामने आ जाएगा। हम नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए डीके टैक्स से जिन लोगों की मिर्ची लगी है वो सब करप्शन एसोसिएशन के मेंबर हैं। महावीर, भगवान महावीर की कसम खा करके बोलें, जिन लोगों ने पहली प्रतिक्रिया दी है डीके टैक्स पर, मेरी खुली चुनौती है, भगवान महावीर की कसम खा करके बोले कि बिहार में डीके टैक्स है कि नहीं। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।